बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 1987 के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि चाइना ने लेवल 2 की वार्निंग और अलर्ट जारी कर दिया है अपनी पूरी अफवाज के लिए, जो कि ग्राउंड फोर्सेस हैं, रॉकेट फोर्सेस हैं, एयर फोर्स है और उनकी नेवी है। चाइना के असल में 4 लेवल होते हैं अलर्ट के। नंबर 1 लेवल के अंदर मिलिट्री लीडर्स इस बात पर कन्विंस हो जाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होने जा रहा है, लड़ाई होने वाली है। और नंबर 2 लेवल के ऊपर आप बहुत ज्यादा वेपन्स यानी एयरक्राफ्ट, टैंक्स, ट्रूप्स, फौजें, तमाम चीजें डिप्लॉय करते हैं फ्रंट लाइन के ऊपर, और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती हैं और पूरी की पूरी अपनी अफवाज को अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि आप छुट्टियां मनसूख हो जाती हैं, आप इस सूरत हाल के अंदर जंग के लिए तैयार रहें। ये इस वक्त सेकंड टाइम 1987 के बाद इस वक्त अलर्ट जारी हुआ है, जो सेकंड लेवल पर आ चुका है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इस वक्त चाइना ने अपनी 10,000 फौजें साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग TSO के अंदर डिप्लॉय कर दिए हैं। 50 बटालियन स्टेशन आ चुकी हैं लद्दाख LAC के ऊपर, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल है। यानी आप बिल्कुल देख सकते हैं सामने आपके इंडियन फौजें खड़ी हैं और सामने आपके चाइनीज फौजें खड़ी हैं, और किसी वक्त भी मार्का कोई रोनुमा भी हो सकता है। इस सूरत हाल के अंदर इंडिया की जानिब से जो नई डेवलपमेंट सामने आई है कि हालिया जो चाइना और इंडिया की लड़ाई हुई, इसमें 200 गोलियां फायर की गई। यानी एक दूसरे के ऊपर हमले के लिए करीबन 200 गोलियां। एक होता है कि आप 1-2 दफा गोली फायर करते हैं, लेकिन 200 गोलियां फायर की कि जब इंडिया को लगा कि इस वक्त चाइनीज हमें मारने के लिए आए हैं, ग्वांडाओ लेकर आ गए हथियार और ये हमारी गर्दनें भी उतार देंगे, हमें पता नहीं चलेगा, लिहाजा बेहतर है कि अब इनको गोलियों से मारा जाए। इसीलिए उन्होंने पहले हवा के अंदर फायर किए और फिर चाइना की जानिब से भी फायरिंग हुई, करीबन 200 के करीब गोलियां। ये अपनी नौयत का इतना खतरनाक इंसिडेंट है कि आप देख लें 45 साल बाद पहली मर्तबा हुआ। चाइना यही चाहता था कि एक दफा खुलकर मुझे खेलने का मौका मिले, और अब देख लीजिए उन्होंने JH-6 बॉम्बर्स तक तैनात कर दिए अपनी फ्रंट एयरपोर्ट की साइड के ऊपर, और पूरी तरह उनको वेपन से लोड कर दिया है। JH-6 बॉम्बर्स आने का मतलब यह है कि मामलात इंडिया के लिए बहुत ज्यादा खराब है। देखिए राजनाथ सिंह ने जब अब अपनी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर यह बात कह दी है कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका हमारे हाथ से निकल चुका है, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका चाइना मजीद लेने जा रहा है। इस वक्त साउथ तिब्बत यानी जो उसका अरुणाचल प्रदेश और दूसरे इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर भी। तो इस सूरत हाल में उन्होंने क्यों पार्लियामेंट के अंदर बताया? इसीलिए कि कौम को पता हो, तैयार रहे कि जंग किसी भी वक्त हो सकती है और हमें लड़ने के लिए पूरी तैयारी करनी है। और दूसरे ममालिक को भी पैगाम दे दिया है कि आप अब हमारी 38,000 जो चाइना ने जगह ली है उसको वापस दिलाने में मदद करें। और दुनिया कोई पूरी सूरत हाल के अंदर आज तक कोरोना का इल्ज़ाम चाइना पर नहीं लगा सकी, और इस सूरत हाल में कितनी उन्होंने इंक्वायरीज और ये तमाम सूरत हाल की, लेकिन वो नाकाम रहे क्योंकि चाइना की मईशत बहुत बड़ी है। आप देख लीजिए बिल्कुल LA से इस वक्त कश्मीर बनने जा रहा है, और ये किसी भी वक्त मामला बहुत ज्यादा उलझ सकता है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को इस वक्त पूरी तैयारी करनी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने करके रखी है, और ये मामला किसी भी वक्त उलझ कर पाकिस्तान की तरफ आ सकता है, क्योंकि ये पहला मौका है शायद तारीख में जब इंडिया पूरी तरफ से चारों तरफ से घिरा हुआ है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है। 1959 के अंदर जब दलाई लामा, वहां पर इन्होंने असल में एक बगावत की थी हुकूमत गिराने की, लेकिन वो नाकाम हुई, और अब फिर जब इनको मारने के लिए वो आए तो ये सारे भागकर इंडिया आ गए। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अंदर इनका धर्मशाला में इनकी हुकूमत चलती है, और वहां से एग्जाइल में ये तिब्बत गवर्नमेंट चलाते हैं। इंडिया ने असल में चाइना को एक पैगाम दिया है जिससे चाइना भड़क उठा है। ये वो बात है जिस पर इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को आकर कहना पड़ा है कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भी इलाका चाइना कब्जा करना चाहता है। उसकी वजह क्या है? इन्होंने असल में तिब्बत कार्ड खेलने की कोशिश की। चाइना जो भी आज तिब्बत के अंदर जो लोग हैं जो इंडिया में चले गए हैं, जिन्होंने गद्दारी करने की कोशिश की और मामला उल्टाने की कोशिश की, वो ये चाहते हैं कि कल को जब हम इंडिया पर कब्जा करें, दलाई लामा को छोड़कर जो आम लोग हैं जिनकी नस्लें पली बढ़ी हैं, उनको हम वापस अपने इलाकों के अंदर ले जाएं, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश किया गया है। उनको बताएं कि तुम्हारा असल घर ये है। लेकिन चाइना के साथ इंडिया ने जो खेल शुरू किया है, ये असल में तिब्बत की जो सीक्रेट फोर्स है SFF, आज तक इंडिया ने ऑफिशियली इसको रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन पहली मर्तबा उनका जो फौजी मरा था ये हालिया इंडिया और चाइना के क्लैश के अंदर,
वहां पर अब मोदी सरकार ने अपने राइट हैंड को भेजा, वो वहां पर गए, उन्होंने जाकर वहां पर सारी सूरत हाल के अंदर दिलासा दिया उन इलाकों और कहा कि हम चाइना को दबोच लेंगे। और पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि ओपनली जितनी फोर्स है तिब्बत की वो चाइना के खिलाफ लड़ाने जा रहे, क्योंकि पहाड़ों पर लड़ने के लिए इंडियन फोर्सेस नाअहल है और ये फोर्सेस लड़ सकती है। यानी चाइना के लोगों को चाइना के खिलाफ लड़ाने की कोशिश। एग्जैक्टली इन्होंने यही काम किया था जब इन्होंने अफगान तालिबान के ग्रुप को तोड़ा, तहरीक तालिबान बनाई, हमारे ही अंदर से गद्दार खरीदे, जिस तरह BLA खरीदते हैं इसी तरह TTP बनाई इन्होंने और हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल इन्होंने की। ये बैतुल्ला, हकीमुल्ला, ये तमाम जितने भी लोग हैं ये उसी की कड़ी है। इंडिया ने अब सेम रिपीट करने की कोशिश की इस वक्त चाइना के साथ। देखिए चाइना इस वक्त भड़क उठा है, उनको इस चीज़ का इदराक है कि इंडिया करने क्या जा रहा है, इसीलिए उन्होंने कोशिश की है कि अब इंडिया की 7 सिस्टर रियासतों को अपने कब्जे में लिया जाए। इंडिया ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना, लिहाजा पूरी कोशिश इस वक्त है चाइना की 2 काम करने पर। एक तो पाकिस्तान के साथ मिलकर उन्होंने जो नेक्स्ट लेवल बनाकर रखा अपना प्लान कि जैसे ही इंडिया यहाँ पर आएगा, इंडिया यहाँ पर कुछ करने की कोशिश करेगा, ये बिजी होगा तो सेकेंड फ्रंट से पाकिस्तान हमला करे और कम अज कम कश्मीर को आज़ाद करने के लिए पाकिस्तान आ गया है। क्योंकि अगर पाकिस्तान इस साइड से झुक गया तो याद रखिएगा फिर गिलगित बल्तिस्तान की साइड पर वो आएंगे, फिर वो आज़ाद कश्मीर वाली साइड पर आएंगे, फिर उसके बाद वो बलूचिस्तान वाली साइड पर आएंगे। अगर आपको इन तमाम चीज़ों को रोकना है, CPAC को बचाना है, तो आपको फिर एक कदम आगे बढ़कर कार्रवाई करना होगी, क्योंकि इंडिया उसको बिजी रखेगा। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि अफगान तालिबान ने ओपनली ऑलरेडी कह दिया है कि हमारी सरजमीन अब किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, नंबर 1 पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और अब उन्होंने जितना अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले हैं, चाहे गनी हो, अब्दुल्ला हो, या जितने भी वहां पर ग्रुप्स हैं इंक्लूडिंग दाइश, उनको धमकियां में इस भी पैगाम दे दिया है, एक मैसेज डिलीवर कर दिया है और साथ ही उन्होंने लेटर भी दे दिया है कि अब किसी भी सूरत, ये 27 पॉइंट एजेंडा है, आप किसी भी सूरत अब बाहर के किसी शख्स को या किसी मुल्क को इन्वॉल्व ना करें हमारे पर्सनल मामलात को हल करने के लिए। ये बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट रही है। एक तो उन्होंने एजेंडा दिया था, अब उन्होंने कह दिया है कि किसी मुल्क की शमूलियत हो, ना अमेरिका की, ना इंडिया की, ना पाकिस्तान की, ना किसी की। ये इतनी पॉजिटिव है कि पाकिस्तान यही चाहता था। देखिए अमेरिका को इस चीज़ का खदशा है कि अफगान तालिबान वही लाइन पकड़ते हैं जो पाकिस्तान देते हैं। वो मीडिया के अंदर जितना मर्जी कहता रहे ये हो गया वो हो गया, लेकिन फैसला जो पाकिस्तान चाहेगा, रजामंदी हमारी जो होगी वही काम होगा। पाकिस्तान ने अगर ये इस दफ़ा अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी, क्योंकि ये बड़े सालों बाद ऐसा गोल्डन चांस मिला है कि अफगानिस्तान भी आपका क्लियर होने जा रहा है, और अगर खुदा ना सा क्लियर नहीं होता तो अफगान तालिबान खुद TTP को भी मारेंगे, दाइश को भी मारेंगे, अमेरिका को भी ठिकाने लगाएंगे और उसके साथ इंडिया को भी ठिकाने लगाएंगे। आपका ये बॉर्डर ऐसे से क्लियर हो रहा है। और याद रखिएगा इस दफ़ा अफगान तालिबान ये पश्तीन टोले को भी नहीं छोड़ेंगे, ये ज़हन में रखिए। ये जितनी इन्होंने अय्याशी करनी थी कर ली, अब अफगान तालिबान ने यहाँ से किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देना। ये क्लियर हो गया मैटर। यहाँ से फिर पाकिस्तान के पास ओनली अपॉर्चुनिटी रह जाती है कश्मीर वाले मामले पर। लिहाजा इस सूरत हाल में वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो रही है, इंडिया का फोकस लद्दाख जा रहा है, लेकिन परेशानी उसको यहाँ भी है। सो अल्लाह पाक ने अगर हमें ये अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है तो इंशाल्लाह हम प्लान बी जैसे ही एक्टिवेट होगा इसको कैश करवाएंगे। वो अलग बात है कि हमारी खामोशी इस वक्त इंडिया को खटक रही है। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।